संजीव झा आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद मैं प्रदीप भंडारी के पास चलूंगा। संजीव झा, चौथी बात ये कह रहे हैं कि ये छोटा रिचार्ज है। अगर इस देश के ये लाखों करोड़ों नौजवान अगर छोटा रिचार्ज किसी पार्टी का है तो फिर आपको घबराना चाहिए आपको कि आज देश के नौजवान आपसे नाराज है। जो शिक्षा मंत्री पूरे अपने टेन्योर में एक एग्जाम ठीक से नहीं करा पाया, उसी के रिजाइन की बात तो कर रहे थे। क्यों इतना बड़ा अहंकार है आपको? क्यों नहीं बुला के टीचरों से बात करते, बच्चों से बात करते? आप बताइए कि इनकी आपकी क्या मजबूरी है, आप क्यों नहीं रिजाइन ले सकते? बातचीत होना चाहिए ना जनतंत्र में। या आप उनको डराएंगे, आप उनको डंडे मारेंगे? आप कहते हैं पत्थर मारने की बात, आपने पुलिस के डंडे लगते हुए देखे हैं? आपने हजारों बच्चों को, आज किसी के सर फटे हैं, किसी के पैर फटे हैं, और सारे आम घर के बच्चे हैं। आप अगर जाकर के देखिए अपने कैमरा, धीरेन्द्र कुमार, अपने बच्चे अपने घर से बाहर केवल इसलिए आए थे कि सत्ता का अहंकार। आपके सहयोगी भी जवाब दे सकते हैं, एनडीए की तरफ से भी जवाब ले सकते हैं। प्रदीप भंडारी, एनडीए की तरफ से भी जवाब ले सकते हैं। पंजाब के अंदर इन्होंने लाठियां चलाई आज मनरेगा के वर्कर्स के ऊपर और युवाओं के ऊपर। पंजाब की बात आ गई, पंजाब में भी जवाब देंगे। पंजाब की चिंता आप न करें, इस देश के करोड़ों लड़कों की चिंता नहीं है इनको पंजाब की चिंता पंजाब के लोग कर लेंगे। लेकिन जो लोग आज सड़क पे आए थे, जिस जनजी के साथ आपने ये किया है, ये वॉट अबाउट भी बड़ी आसान होती है। ये जनजी को नहीं, आपकी सफी, आपकी कमीज मेरे कमीज से ज्यादा मैली, ये दिखाने में ही ज्यादा मजा आता है। जरा एक मिनट, एक मिनट जरा धीरेन्द्र कुमार, आपके पार्टी के नेता तो आंदोलन से निकले, रामविलास पासवान आंदोलन से निकले हुए लेता है, उन्होंने बिहार में जाकर लोक जनशक्ति पार्टी बनाई थी। आपकी पार्टी इस आंदोलन को किस तरीके से देखती है? देखिए, ये हक है छात्रों का, लोकतांत्रिक तरीके हैं हमारे देश में और उसी का हम लोग सभी अनुसरण करते हैं। वर्तमान के जो भी एनडीए के नेता हैं, या मैं तो विपक्ष में भी कुछ लोग हैं जो 74 के आंदोलन से बने हुए हैं और छात्रों को की क्या पीड़ा होती है और सरकारें कैसे दमन करती थी उस समय, इस पीड़ा को भी सहा है। तो हम लोग तो उस रास्ते पे कभी नहीं चल सकते। इसीलिए आपने देखा कि वार्ता क्या, उनका रास्ता हम लोगों ने खोल के रखा है, वार्ता भी हुई है। तो क्या बातचीत पहले से होनी चाहिए थी? जो आज हुआ वो क्या पहले होना चाहिए था? उसके पहले जो होना चाहिए था साहिल भाई, उसमें सुधार होने चाहिए थे, समय पर जांच होने चाहिए थे, भ्रष्टाचार में जो लिप्त है उनको जेल जाने चाहिए थे, री एग्जाम होने चाहिए थे, उसके सब समय पर परिणाम आने चाहिए थे। सारी चीजें तो की ना। उससे पहले मैं ये करूं जो करने चाहिए थे, इस भावना को, छात्रों की भावना को सरकार ने समझा और उन चीजों पर एक्शन लिया। आज परिणाम है कि आप देख लीजिए कि किस तरह के 1.59 लाख एससी के बच्चे उत्तीर्ण होकर उनके घरों में खुशियां हैं। 5 लाख से ज्यादा बच्चे ओबीसी के, उनके घरों में खुशियां हैं। और 58% से ज्यादा बेटियां सक्सेस हुई हैं, उसके घरों में खुशियां हैं। इस पर भी थोड़ी चर्चा करिए ना। जो गुजर गए हैं उनके प्रति संवेदना है। कई ऐसे लोग गए हैं वो भी मेरे ही परिवार के हैं, लेकिन सड़क पर आकर के आप आंदोलन करिए, ये आपका देश है और आपकी सरकार है, लेकिन अपने प्रतिनिधि को सदन के अंदर में बोलने दीजिए ताकि इस बात का विमर्श संवैधानिक तरीके से सदन के अंदर में हो। लेकिन विपक्ष कौन बात उठाएगा? कौन बात उठाएगा? क्या आप भी बात उठाएंगे? बिल्कुल बात उठाएंगे। सदन को लगता है कि आंदोलनकारी जो थे, नहीं, जो सरकार की तरफ से कहा गया, पहले तो आंदोलनकारियों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, कहा गया कि ये तो बहुत छोटे लोग हैं, इन पर क्या ध्यान देना। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि हम तो अनशन पर बैठेंगे 20 दिन तक, तो उनसे बातचीत नहीं की गई। धीरेन्द्र कुमार, साहिल भाई, मेरे तो 20 दिन तक बातचीत क्यों नहीं की? अरे भाई, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट के अंदर तो अधिकार है। हमने थोड़ी कांग्रेस पार्टी ने मिडनाइट में रामदेव बाबा की लाठी चला दी थी। वो होता है तानाशाही, वो होता है अराजकता। 18 ने प्रोटेस्ट किया। ठीक है प्रदीप, पहले धीरेन्द्र कुमार को तो जवाब देने दीजिए। उनकी तो आंदोलन से आई हुई पार्टी है ना, तो उनको जवाब देने दीजिए। आंदोलन से नजदीकी रास्ता उनका रिश्ता रहा है। बोलिए धीरेन्द्र। छात्र अपने अधिकार का वो कर रहे हैं, इस्तेमाल करते रहेंगे और सरकार भी संवेदनशील है, सुन रही है। साहिल भाई, हमने उतने दिनों में उसी कैबिनेट के हिस्सा है हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान, जहां पर ये फैसले हुए कि सीबीआई की जांच हो, उसी कैबिनेट के सदस्य हैं जिस कैबिनेट ने आज लिया कि उनसे बातचीत का रास्ता हम लोगों को जारी रखना चाहिए। बातें आई, मांगे आ गई, तो कुल मिला के लोकतंत्र का इससे बढ़िया उदाहरण और क्या हो सकता है? विपक्ष के लोगों को सदन चला। आलोक शर्मा जी, लोकतंत्र का पूरा पालन हो रहा है। एनडीए को लगता है कि पूरा लोकतंत्र का पालन हो रहा है। आज सदन के भीतर दीपेंद्र हुड्डा और उसके साथ साथ राज्यसभा में भी हमने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे इस मुद्दे को उठा रहे थे। क्या सरकार इस बात पर चर्चा करने के लिए तैयार है? क्या कांग्रेस पार्टी इस पर चर्चा करवाएगी?
देखिए, मैं बीजेपी के प्रवक्ता की सबसे पहले झूठ निकालता हूं। ये 21/6 की एफआईआर है लखीसराय बिहार की। यहां पर एक कंपनी है जो एनटीए के 2017 से टेंडर ले रही है और उसके मालिक का नाम है आशीष मित्तल। वो आदमी पूरी तरह से जो सेक्रेटरी एजुकेशन रहे, वो चीफ सेक्रेटरी भी रहे, जोशी साहब, उनके बहुत नजदीक का व्यक्ति है। और सिक्योरिटी लैप्सेस का ही सारा खेल है ये। सिक्योरिटी लैप्सेस में क्या हुआ है कि जो फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं उसमें पूरी तरह से गड़बड़ और घपले हुए हैं। 21 जून वाले पेपर मैंने में सवाल क्या पूछा है आपसे, दूसरे लोग बैठे क्या इसको लेकर सदन में चर्चा होगी? क्या मैं आ रहा हूं उस पर, सदन में चर्चा होगी क्या आलोक जी? मैं उस पर भी आ रहा हूं। देखिए, सदन को इन लोगों ने अपना एक खेल का मैदान बना लिया है। जब 150 सांसदों को ये लोग बाहर कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। सदन पर चर्चा होने का मतलब तो ये होता है कि सदन में चर्चा होने के बाद कोई एक्शन हो, लेकिन कोई एक्शन तो किसी के ऊपर होता नहीं। जवाब दूंगा। एक्शन अकाउंटेबिलिटी जीरो है। अभी बिहार का मैंने एग्जांपल दिया, एफआईआर की कॉपी मेरे सामने है और बीजेपी का प्रवक्ता बीच बीच में बोलते हैं साहिल जी आप सदन में चर्चा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि सोनम वांगचुक ये भी मांग कर चुके हैं कि सदन के भीतर सभी पार्टियों के तरफ से चर्चा होना जरूरी है, तभी वो अपना अनशन खत्म करेंगे। सुबह 6:30 तैयार है। अगर सरकार युवाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होती तो नीट में एमबीबीएस की सीट 51,348 से बढ़कर 1,36,939 नहीं होती, जो देश के इतिहास में सबसे ज्यादा युवाओं को नीट देने वाली सीटें मोदी सरकार ने बढ़ाई है। पर मैं पूछना चाहता हूं साहिल भाई, आपसे प्रोटेस्ट का अधिकार है, पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी क्या आजादी के नारे, क्या संसद खत्म हो जाएगी उसके नारे, क्या प्रधानमंत्री को पीट दिया जाए इस तरीके के नारे का समर्थन करती है, क्या पुलिस पे पत्थरबाजी का समर्थन करती है? और अगर आलोक शर्मा के पास कोई तथ्य है तो जाके सीबीआई को दे दे। ठीक है, अरे भाई मुझे केवल ये बता दीजिए कि 2024 में जो नीट का पेपर आज की स्थिति में अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें ये बात साफ है के डायरेक्टर थे। ठीक है, सदन के भीतर इस पर चर्चा होगी कि नहीं होगी? आशुतोष, हर आंदोलन में हमने देखा हुआ है, अन्ना आंदोलन की शुरुआत हुई तब शुरुआत में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मंत्री गए थे वहां पर बहुत दिन तक उनको नजरअंदाज किया गया, फिर विलासराव देशमुख को भेजा गया। हर आंदोलन में हम ये बात देखते हैं और उसके बाद आरोप लगाया जाता है कि कोई ना कोई इस आंदोलन के पीछे है। तब आरएसएस पर आरोप लगाया जा रहा था, आज कांग्रेस पार्टी या बाकी दलों पर आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे आंदोलन को आप किस तरीके से देखते हैं? और उसके बाद विजय त्रिवेदी। देखिए साहिल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आज की तारीख में युवाओं के अंदर आक्रोश है और आक्रोश इस बात को लेकर यह है कि जो सरकार कायदे से परीक्षाएं तक नहीं करा पा रही है और एक के बाद एक लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे सीबीएसई का सवाल हो, तो ये लाखों करोड़ों छात्रों के लिए बहुत दिक्कत वाली बात पैदा होगी, उनके भविष्य को लेकर दिक्कत पैदा होगी, इसलिए लोग वहां पे इकट्ठा हुए हैं। इस पूरे मामले में अभी जैसे जो बात कहेगी, असली सवाल क्या है? असली सवाल लेके क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं होगा? अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो इस आंदोलन का क्या अर्थ है, इस पर भी गहरे सवाल खड़े होंगे। तो जो जिस असली मुद्दे को लेकर सरकार यह आंदोलन शुरू हुआ था वो पहले दिन से यह था कि दरअसल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। आपको अच्छी तरीके से याद होगा जब अभिजीत दिपके जब एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि हम जंतर मंतर प्रदर्शन करेंगे, 5 बजे तक अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो फिर हम आंदोलन को तेज करेंगे। फिर 5 बजे के बाद वो 1 हफ्ते का हो गया। अभी तक मुझे लगता है कि जो 2 अलग मांगे जोड़ी गई हैं वो दरअसल पूरे मामलों को डाइल्यूट करना एक तरीके से मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो क्या कांग्रेस जनता पार्टी को अपना यह आंदोलन जारी रखना चाहिए या फिर इसको विड्रॉ करना इशारा चाहिए? किस तरफ है आशुतोष? आपका इशारा किस तरफ है? जब आंदोलन पे उतरे तब पता ही इस सरकार में कभी इस्तीफे होते नहीं है। पिछले 12 साल में आपने देखा होगा एक भी मंत्री ने किसी आंदोलन के चलते इस्तीफा नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार में जरूर इस्तीफे होते थे, शिवराज पाटिल को हटाया जाता था, विलासराव देशमुख को हटाया जाता था। बिल्कुल, मैंने कहा कि इस आंदोलन का टेस्ट केस है धर्मेंद्र प्रधान का अपने पद पर बने रहना या इस्तीफा देना। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं, अपने पद पर बने रहते हैं, तो इस आंदोलन का जो औचित्य है उस पर गहरे सवाल खड़े होंगे। या कम से कम सरकार की तरफ से ये कम से कम आश्वासन मिले कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बारे में वो सोचेंगे। अगर चलिए ठीक है इस्तीफा भी ना दे, लेकिन क्या सरकार इस बारे में सोचना चाहती है कि उनके मंत्री महोदय ने गलतियां की हैं, शिक्षा मंत्री होने के नाते एक के बाद एक ब्लंडर्स किए हैं, उनसे शिक्षा मंत्रालय संभल नहीं रहा है, परीक्षाएं लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे सीबीएसई का प्रश्न हो चाहे नीट का प्रश्न हो। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है